डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अपन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी ऋण पत्रों के शोधन वाले चैप्टर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न और उसको कैसे हल करते हैं इसकी चर्चा करेंगे। ये प्रश्न डिबेंचर सिंकिंग फंड से संबंधित हैं, तो आप लोग बड़ा ध्यान से पूरे लेक्चर को अटेंड करके और प्रश्न हल करना सीख सकते हैं। आइए बात करते हैं प्रश्न की। क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2019 को राज लिमिटेड की पुस्तकों में निम्नलिखित शेष थे। इस पहली लाइन में हमें जो ध्यान रखना है कि कुछ खातों के बैलेंस, शेष यानी बैलेंस आपको गिवन है, अवेलेबल हैं, और बैलेंस कौन सी डेट को दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल के दिन के बता रहे हैं, 1 अप्रैल 2019 को। कौन कौन से अकाउंट के बैलेंस हैं कि 12% डिवेंचर 4 लाख रुपए, डिवेंचर रिडम्पशन फंड 3 लाख रुपए, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3 लाख रुपए। इसके लिए हमें बताया है कि 3 लाख रुपए जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस है उसमें से 3 लाख रुपए जो कि 3,60,000 रुपए की 10% भारत सरकार की प्रतिभूतियों में विनियोजित था। यहाँ ये खास बात ध्यान रखनी है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है 3 लाख, लेकिन उस बैलेंस में कंपनी ने जो सिक्योरिटीज़ परचेज कर रखी है उन सिक्योरिटीज़ का नाम है इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड। और इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड जो परचेज किए हैं उनकी फेस वैल्यू ये 3,60,000 रुपये, ये 3,60,000 रुपये फेस वैल्यू है, जबकि इनकी कॉस्ट जो है वो 3 लाख रुपये हैं। तो अकाउंट में जो एंट्री होगी वो इस बैलेंस की सहायता से यानी कॉस्ट की सहायता से होगी, लेकिन जो प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करेंगे, हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, वो इस 3,60,000 रुपये अंकित मूल्य की सहायता से करेंगे। अब देखिए, प्रतिवर्ष 31 मार्च को 64,000 रुपये ऋण पत्र शोधन कोष में हस्तांतरित करने हैं। 31 मार्च 2020 को, ये डेट ध्यान रखनी है। आपको बैलेंस कौन से दिन के दिए हुए हैं? 1 अप्रैल के, जबकि अब क्या कह रहे हैं कि 31 मार्च 2020 को, यानी 1 साल का डिफरेंस आ गया। विनियोगों का ब्याज जमा करने के पश्चात कंपनी के बैंक खाते में बैलेंस 2 लाख रुपए है। बैंक खाते का शेष 31 मार्च का दिया हुआ है, उसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है। कंपनी ने समस्त सरकारी प्रतिभूतियों को 80% मूल्य पर बेच दिया है। अब ये 80% किसका कैलकुलेट करेंगे? जो प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य है उसका 80% कैलकुलेट करेंगे, याद रखना। सरकारी प्रतिभूतियां बेची हैं, लेकिन बेचने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का कहीं कोई अकाउंट हमें नहीं खोलना है, क्योंकि पहले से भी सरकारी प्रतिभूतियों के नाम से अकाउंट नहीं है। हमारे पास अकाउंट है डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से, इसलिए बेचने की एंट्री इन्वेस्टमेंट डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के माध्यम से की जाती है। 31 मार्च 2020 को ऋण पत्रों का शोधन कर दिया। वर्ष 2019-20 के लिए शोधन से संबंधित आवश्यक खाते हमें बनाने हैं। अब प्रश्न में खाते बनाने पूछे हैं। इसी तरीके से किसी क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री भी पूछी जा सकती है, तो जर्नल एंट्री भी साथ साथ में समझ लेनी है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए जो खास बातें अपन ने देखी, वो खास बातें हैं कि 1 अप्रैल के बैलेंस दिए हुए हैं। 31 मार्च 2020 को शोधन किया जा रहा है, 31 मार्च 2020 को शोधन किया जा रहा है। तो इन गिवन बैलेंस की डेट में और शोधन की डेट में पूरे 12 महीने का डिफरेंस है। उन 12 महीने के कारण से डिफरेंस हमें अलग एक्स्ट्रा एंट्रियाँ क्या करनी पड़ेगी कि एक तो ये 64,000 रुपये जो ऋण पत्र शोधन कोष में हस्तांतरित करने हैं उसको हस्तांतरण करने की एंट्री करनी पड़ेगी। दूसरा, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में हमें इंटरेस्ट भी जमा करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट हालांकि बैंक अकाउंट में तो जमा है, लेकिन डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में हमें जमा करना पड़ेगा। ये खास बातें ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं कि कैसे इसका हल करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए
मैंने थोड़ा छोटा आकार में बनाया है, आप अपने नोटबुक में ढंग से बना लेना। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे लेजर ऑफ राज लिमिटेड, कि राज लिमिटेड कंपनी का नाम, उसके खाते हम बना रहे हैं। सबसे पहला बनाएंगे हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। याद रखना है, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट एसेट्स का अकाउंट होता है, यानी डेबिट बैलेंस वाला होता है। इसलिए डेबिट साइड में 1 अप्रैल 2019 को हम लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी में राशि कितनी आएगी? 3 लाख रुपए, और विद इन ब्रैकेट ये सूचना दिखा देंगे कि ये 3 लाख रुपए कहाँ विनियोजित है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ ₹3,60,000। अब इस खाते में हमें क्या करना है, चूँकि ये इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम विनियोगों को बेचने की सूचना है, तो बेचने की एंट्री करेंगे 31/3/2020 को बेचने की एंट्री करेंगे बाय बैंक। अब आप ध्यान रखना कि बेचने की जर्नल एंट्री आपको यदि करनी हो तो क्या बनेगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और अकाउंट में लिखेंगे तो क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे बाय बैंक। कितनी राशि आएगी? प्रश्न में सूचना है कि 80% पर बेचा, तो 3,60,000 का 80% यानी 2,88,000 रुपये में बेच दिया। अब 2,88,000 में सारी प्रतिभूतियां बेच दी, इसलिए 3 लाख और 2,88,000 चूँकि कम में बेचा है तो अंतर की राशि यहाँ रह गई, और ये अंतर की राशि एक तरह से लॉस हो गई। लॉस को ट्रांसफ़र करना है डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में, तो ये अपना एक खाता तैयार हो गया। दूसरा खाता इसी तरीके से तैयार करते हैं हम, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। ये दूसरा अकाउंट डिबेंचर रिडम्पशन फंड, ये क्रेडिट बैलेंस वाला लायबिलिटी साइड का अकाउंट होता है, याद रखना है। इसलिए इसके क्रेडिट पक्ष में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 1 अप्रैल 2019 को बाय बैलेंस बीडी रुपए कितने आ गए? 3 लाख। अब बाकी एंट्रियां हमें करनी हैं 31 मार्च 2020 को। 31 मार्च 2020 को देखिए, इन्वेस्टमेंट को जब हमने बेचा था तो लॉस हुआ था, या यूं कहें कि डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिखा है डिबेंचर रिडम्पशन फंड, तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट के डेबिट पक्ष में ये राशि आ जाएगी टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये लॉस की राशि। उसके अलावा ये तो 12,000 रुपये एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र हो गए, एक खाते के क्रेडिट पक्ष में है तो दूसरे संबंधित खाते के डेबिट पक्ष में आ जाएगी। इसके अलावा यदि हमें प्रश्न में सूचना हो कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा दिया गया है, यानी लॉस हुआ है, अथवा ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया जा रहा है, अर्थात किसी तरह की यदि हानि हो रही है, तो उस हानि को भी यहाँ लिखेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ नहीं है, केवल हमें सीखने के लिए मैंने लिखा है। और 1 अप्रैल का बैलेंस दिया हुआ था, इसलिए 31 मार्च को 2 और एंट्रियां हमें करनी पड़ेगी। वो है बाय बैंक इंटरेस्ट की एंट्री। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा अंकित मूल्य के आधार पर 3,60,000 का 10%, क्वेश्चन में दिया हुआ था 10% सरकारी प्रतिभूतियां, तो 3,60,000 का 10% 36,000 रुपये ये इंटरेस्ट के जमा कर दिए। बाय सरप्लस अकाउंट प्रतिवर्ष जो राशि बचाते हैं ट्रांसफ़र करते हैं 64,000 रुपये ये ट्रांसफ़र कर दी। इनका टोटल करेंगे, टोटल हो गया 4 लाख रुपये, और जो अंतर रह गया उस अंतर को ट्रांसफ़र कर देंगे 3,88,000 रुपये अंतर को ट्रांसफ़र कर देते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट में। ये हमारा दूसरा अकाउंट हो गया। अब देखिए कि ये जो 2 अकाउंट हमने बनाए हैं, इन दोनों अकाउंट से एक तो एंट्री हो रही है इन्वेस्टमेंट को बेचने की, यहाँ से बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। दूसरी एंट्री हो रही है इसको ट्रांसफ़र करने की प्रतिवर्ष सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड। तीसरी एंट्री हो रही है बैंक की, चूँकि प्रश्न में लिखा है कि बैंक में इंटरेस्ट पहले ही जमा किया जा चुका है, तो ये एंट्री हम इस तरीके से करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। अगली एंट्री हो रही है लॉस को ट्रांसफ़र करने की, तो लॉस को ट्रांसफ़र करने की एंट्री बन गई यहाँ से डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगली एंट्री हो रही है जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट के डेबिट पक्ष में है, इसलिए एंट्री करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो इस तरीके से इन दोनों खातों की सहायता से एंट्रियाँ कर देंगे। तीसरा अकाउंट हम बनाएंगे डिबेंचर का। डिबेंचर चूंकि दायित्व का खाता है, ऋण का खाता है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस होता है, याद रखना है।
तो क्रेडिट साइड में हम 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस लिख देते हैं, बाय बैलेंस BD 4 लाख रुपए। फिर प्रश्न में सूचना है कि 31 मार्च को इनका शोधन कर दिया गया, तो शोधन के समय पर टू बैंक 4 लाख रुपए में भुगतान कर दिया। अगला अकाउंट बना लेते हैं जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व अकाउंट चूँकि दायित्व पक्ष का खाता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन इस अकाउंट का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ नहीं है, इसलिए बैलेंस BD नहीं लिखेंगे। केवल ये जो ट्रांसफ़र कर रहे थे, अभी अपन बात कर रहे थे क्रॉस एंट्री कि डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में जनरल रिजर्व है, डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट के डेबिट पक्ष में जनरल रिजर्व लिखा है, तो ये क्रॉस एंट्री होगी इसके क्रेडिट पक्ष में। क्रेडिट पक्ष में क्या आ गया, जनरल रिजर्व के क्रेडिट पक्ष में आ गया डिवेंचर रिडम्पशन फंड 3,88,000, और कोई एंट्री है नहीं, तो इसको लिख दिया हमने 31 मार्च को टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस भी रह गया 3,88,000। तो इस तरीके से हमने 4 अकाउंट तैयार कर दिए। अब इस क्वेश्चन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो हमें नोट लिखने हैं, समझने हैं, वो देखिए क्या है। सबसे पहली बात कि ऋण पत्र शोधन कोष विनियोग खाते में जिन प्रतिभूतियों को क्रय किया जाए उन प्रतिभूतियों के नाम से खाता नहीं आता, जैसे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यहाँ हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का अकाउंट नहीं खोलेंगे, बल्कि सारी एंट्रियाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड जो हैं वो हम सारी की सारी एंट्रियाँ डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में करेंगे। दूसरी बात, प्रश्न में वर्ष के प्रारंभिक शेष दिए गए हैं, जबकि वर्ष के अंत में शोधन हुआ है, अतः प्रतिवर्ष बचत एवं ब्याज की प्रविष्टियाँ की गई है। तीसरी बात, बैंक खाते का शेष 31/3/2020 को ब्याज क्रेडिट करने के पश्चात दिया गया है, अतः बैंक खाते में ब्याज की प्रविष्टि दोबारा नहीं की जाएगी। ये बैंक खाता हम इस तरीके से बना लेंगे। टू बैलेंस BD 31 मार्च का, टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बेचने से तो कुल रुपया कंपनी के पास हो गया 4,88,000। इस 4,88,000 में से हमने डिवेंचर के शोधन के लिए बाय डिवेंचर को भुगतान कर दिया 4 लाख, बाकी बचा रह गया हमारा बैलेंस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे। ये प्रश्न 20 नंबर का आ सकता है, ध्यान से इसको समझ लेना है, सॉल्व कर लेना है। अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।